एक और बिल्कुल साफ केस हुआ। बाबा ने बोला कुछ और हुआ कुछ और। क्लिप सुने। पहला आदेश है नीरज। नीरज नाम के बालक की अर्जी दरबार में प्रथम रूप में स्वीकार हुई है। टी शर्ट होगी, पीली टी शर्ट होनी चाहिए, चश्मा भी हो सकता है और टी शर्ट होनी चाहिए, नाम नीरज होगा। बाबा ने बोला पीली टी शर्ट होगी, चश्मा भी हो सकता है। लेकिन जब ये भाई साहब आए तो शायद मेरी आंखें कमजोर हों, लेकिन कोई मुझे ये बता सकता है कि कौन सी एंगल से ये टी शर्ट पीली है? और बाबा ने इन दादाजी के उम्र के अंकल को बालक बोला था। क्लिप। नीरज नाम के बालक की अर्जी। तो कौन से एंगल से ये चचा बालक नजर आ रहे हैं आपको? ना तो टी शर्ट पीली है और ना ही कोई बालक है ये। तो ये मिस्टेक किसकी थी, बालाजी की या जादूगर की? दो मैडम बाबा जी के पास आई और बाबा को बोला मेरे बाबा बहुत पैसा देके मेरी शादी की है। हमारे शादी का 4 साल हुआ। हमारे पति जो है और लड़कियों से संबंध रखते हैं, चोरी डकैती छिनैती सब करते हैं और हमारे तलाक की अर्जी डाल दी। मेरे माँ बाप बहुत पैसा लेकर मेरी शादी की है, लेकिन कोई सुख नहीं। नजदीक आओ आप। इन्होंने साफ साफ बोला कि माँ बाप बहुत पैसा देके शादी की है, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ हुआ कि शादी माँ बाप ने ही करी थी। उसके बावजूद भी हमारे सिद्धि वाले बाबा ने बोला नहीं, तुमने तो कोर्ट मैरिज करी थी। क्लब था आप दोनों ने भी लव विवाह किया था, इसलिए जो ब्याह टिको नहीं है। हाँ या ना? घर वालों के बिना सहमति के आप लोगों ने कोर्ट मैरिज जो है की थी, बिना सहमति के। बाबा जी उन्होंने अभी तो बताया कि माँ बाप ने पैसे देकर शादी करी थी, तो कोर्ट मैरिज क्यों बीच में लिया है आप? वो भी बैठी बैठी मना कर रही थी कि नहीं गुरुजी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बाबा जी एकदम से राशन पानी लेके चढ़ गए। कोर्ट मैरिज जो है की थी बिना सहमति के। हाँ नहीं, लव विवाह ही किया और कागजी ही करवाया। हाँ कागजी मतलब कागज, सर्टिफिकेट। हाँ तो फिर झूठ क्यों बोल रही? फिर हम और आगे बढ़ेंगे, फिर बुरा लग जाएगा। तुम भी कम नहीं हो। और उसके बाद इन्होंने बाहर जाके बाबा को गालियां दी और झूठा भी बोला। क्लिप। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ। मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। तो ये मिस्टेक बालाजी की थी या एक जादू? लकी तो है ही कि बाबा बीच में से लोगों को हटाकर इसको बुला के लेके जा रहे हैं। लेकिन चमत्कार तो जब हुआ जब 2022 8 तारीख और 7वें महीने में बाबा ने फिर एक बार भक्तों की भारी भीड़ में से इसी शख्स को बुलवाया। एक वो जो अविनाश, एक लाल टी शर्ट वाला एक जो बालक यहाँ खड़ा होगा, इसको तो हाँ इसको पकड़ के बुलवाओ जहां भी हो। अरे गुंडाई है कहते हैं। क्या लकी आदमी है, लोगों की सैकड़ों बारी में अर्जी नहीं लगती और यहाँ बाबा खुद भीड़ से निकाल कर इसको ला रहे हैं 2-2 बार। और उसके बाद क्या हुआ? फिर वही ओवर एक्टिंग चालू हो गई। क्लिप। चलिए एक और ओवर एक्टर से आपको मिलवाता हूं। तो ये जनाब आए और बाबा ने इनके अंदर जो भूत था उसको मार लगाने को कहा। भाई बाबा के पास सिद्धि है तो भूत वगैरह को बाबा धो डालते हैं। तो सुने जरा क्लिप। अरे अरे मिस्टर भूत, टेक्नोलॉजी में तुम बड़े एडवांस हो रहे हो, माइक उठा के बोल रहे हो। सही बात है वैसे, वरना फिर कोई सुनेगा कैसे? इसका पूरा घर बर्बाद कर दूंगा और इसके घर में कोई संतान नहीं होने दूंगा। कोई करवा के दिखाए संतान तो जानू मैं। ये तो कुछ नहीं भाई साहब की ओवर एक्टिंग आप लोग चेक करें। इसी को तुम लोग चलो दूर। नहीं छोड़ूंगा। और इस भूत को अपने क्लाइंट की इतनी टेंशन है कि पजामा नीचे सरकने नहीं दिया। ठीक है, पहले ही ऊपर कर लिया। अच्छा आपको पता है बाबा जी का एक इनविजिबल सेनापति भी है। मजाक नहीं, सच में है। बस बात सिर्फ ये है कि उसको बार बार कहते रहना पड़ता है मार लगाई जाए, वरना वो लगाता नहीं, रुक जाता है। सेनापति भड़ाभड़ भटकारो चमीटा, मार लगाई जाए, उठा पटक करो इसकी और तो चमीटा भटकारे जाए। इस जिंद को और मारो। जितना इन प्रेतों ने परेशान किया उतना मार मार के इन्हें परेशान किया जाए। इतना किसको किया? मार मार के इसको करो। इनके सर में चमीटा मारे जाए और उसको मारो चमीटा। अच्छा हुआ ये, एक लड़की बाबा जी के पास आई और बाबा ने उसका राज पब्लिक में बताकर उसको इमोशनल कर दिया, जिससे वो लड़की चीख पड़ी। तांत्रिक ने गंदी हरकत भी की। हाँ,
बहुत परेशान। एक तांत्रिक ने तुम्हारे साथ गंदी हरकत भी की जिसको बता भी नहीं पाए। सही है। और मार लगाओ इसे सेनापति, और मार लगाओ इसे सेनापति। तो जिस सेनापति को बार बार बोलकर मार लगवाई जाती थी, इस बार वो बाबा के बिना बोले ही स्टार्ट हो गया। वाह बाबा जी, या तो वो सेनापति शुरू ही नहीं करता मारना, या इस बार पहले ही शुरू हो गया। एक सिद्धि तो है आप में, पर ये तो मानना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही बाबा जी अपने सेनापति से चमीटा मारने को, मार लगाने को कहते हैं, तो कुछ लोग तुरंत ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वाकई कोई उनको मार लगा रहा हो। और मार लगाओ इसे। बहुत चपलता दिखाता है। इसके सिर में मारो जरा, और फेंक, और फेंक। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कुछ बार ऐसा हुआ है, जैसे इस केस में हुआ ये कि ये जो आदमी था, इसको हिंदी नहीं आती। You know speak Hindi? No, no, okay, no problem, no problem. तो क्योंकि इस भाई को हिंदी नहीं आती, तो बाबा ने जो भी कहना है वो इसके सर के ऊपर से ही जाएगा। तो बाबा ने अपने इनविजिबल सेनापति से मार लगाने को कहा। चलो सेनापति फिर से मार लगाओ। और फिर क्या, इन भाई को क्या पता अब क्या करना है। बाबा जी इधर उधर हाथ करते रहे, कोशिश करते रहे कि कोई रिएक्शन हो, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। अगर वाकई कोई सेनापति होता तो यहां पर भी उसको इसी तरह और फिजिकल मार लगानी चाहिए थी, जैसे वो इन ओवर एक्टर्स को लगाता है। एक और केस हुआ, और यहां पर भी इन लेडी को हिंदी नहीं आती थी। No. No. और इन पर भी जिन सवार थे। तो बाबा जी अपने सेनापति को बोलते रहे, मार लगाई जाए, मार लगाई जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इनको हिंदी समझ आती ही नहीं। मार लगाई जाए। मार लगाई जाए। तो बाबा जी सेनापति से कनेक्शन कैसे कट गया इन केसेस में? अगर वाकई कोई सेनापति एग्जिस्ट करता है तो कनेक्शन क्यों लॉस्ट हो गया? अब ये बात तो चमत्कारी सिद्धियों वाले बाबा ही हमको समझाएंगे। तो बाबा जी, हम इंतजार करेंगे आपके रिस्पॉन्स का।